Welcome all of you in the morning class, and let's start the differential calculus. And this topic is a special named parametric form. क्या है भाई? पैरामेट्रिक फॉर्म. तो ये देखिएगा, व्हाट इज पैरामेट्रिक फॉर्म, यही आपको समझना है. पैरामेट्रिक फॉर्म, ओके. पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरासाइट, पैरामेट्रिक, ओके ना. हलवा बनाते हैं, बिल्कुल राहुल, चैप्टर 5.6 को हलवा बनाते हैं और बड़ी आसानी से खाते हैं और डाइजेस्ट कर लेंगे और एग्जाम में वोमिट भी कर देंगे, एकदम तड़ा तड़ी निकाल देंगे, है ना. तो पैरामेट्रिक वर्ड आया है, पैरासाइट मतलब दूसरे पे निर्भर करने वाला. बस सिंपल ये है. पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब व्हेन x एंड y are represented in the another variable, this form is called parametric form. ओके, बहुत सिंपल सी बात हमने कह दिया. x and y both variables are represented in a another single variables. x and y है, उसको दूसरे किसी वेरिएबल के टर्म में हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे, उसी को हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं. ये मैंने लैंग्वेज बोला, अभी आपको सिनेमा दिखेगा. क्या दिखने वाला है? तो x इज इक्वल टू, ये देखिएगा हमने लिख दिया ft एंड y इज इक्वल टू हमने यहाँ पे लिख दिया gt. चेक कीजिए तो x को भी हम t के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिए हैं, y को भी हम t के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिए हैं. y और t किस रूल से रिलेटेड होगा तो यहाँ पर g डाल दिए हैं, और y और x किस रूल से रिलेटेड होगा तो यहाँ पर हम x डाल दिए हुए हैं. करेक्ट चलेगा ना. अब f और g कितने तरह का रूल होगा वो तो हम फंक्शन के बारे में पूरा बोल ही दिए हैं. बस स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही है. मतलब हियर x इज रिप्रेजेंटेड इन द टर्म ऑफ t, y इज आल्सो रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ t. मतलब x y एक सिंगल वेरिएबल किसके रूप में? t के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिए हैं. इसी को हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं. तो माय डियर अंडरस्टैंड इट. दिस इज x, दिस इज y रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ t. शॉर्ट में फोटो बना देंगे तो x और y है जो कि t के टर्म में रिप्रेजेंट रहेगा, या t के जगह z रह सकता है, t के जगह पे थीटा रह सकता है, कुछ भी हो सकता है. और यहाँ से देखिए हम और एग्जाम्पल लेते हैं. x इज इक्वल टू, ये देखिएगा आपके पास ऐसे लिखा रहेगा, दिस वन द वैल्यू ऑफ f थीटा एंड दिस मे बी रिटन एंड इन टर्म्स ऑफ g थीटा. मतलब x को थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिए हैं, y को थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिए हैं, या आपको z के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मत कहने का मतलब ये है कि x एंड y वेरिएबल दे आर रिप्रेजेंटेड इन ए सिंगल वेरिएबल ना. तो x y किसी एक सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड कर गया, ठीक है ना. तो उसी को हम लोग कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, राइट. अब एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द फॉर्मेट है. एक एग्जाम्पल लिखते हैं, उसके बाद वर्किंग रूल लिखते हैं, उसके बाद वर्क करते हैं. करेक्ट ना. तो एग्जाम्पल हमारे पास ये देखते हैं. ये देखिए x इक्वल टू a² एंड y इज इक्वल टू 2at. बोलिए, दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल. बोलिए तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म दिख रहा है क्या? x इन डिपेंडिंग इन टर्म्स ऑफ द t, रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ t, y रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ t, वेदर 2 एंड a आर द कांस्टेंट टर्म. 2 और a क्या है? कांस्टेंट टर्म है. तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर at² और 2at लिखा हुआ है और t का मान चेंज करेंगे तो xy भी चेंज करेगा. हाँ बोलिए, हाँ तो बोलना पड़ेगा कि इफ़ विल चेंज द वैल्यू t देन वी विल गेट द टू अनदर वैल्यू, दैट इज x का अलग मान आएगा, y का अनदर मान आएगा. सिर्फ हम एक वेरिएबल चेंज कर रहे हैं. करेक्ट ना. तो हियर x एंड y आर डिपेंडिंग ऑन द सिंगल वेरिएबल. किसके ऊपर? t के ऊपर डिपेंड करता है. कैन यू गेस ये किस चीज़ का इक्वेशन है? आप लोग बता सकते हैं मैथमेटिक्स के अनुसार में कि ये पॉइंट है और ये पॉइंट सर्टेन रूल से चलेगा. रूल क्या चलेगा भाई? तो t का मान बदलते जाएंगे तो अलग अलग हमको xy का पॉइंट निकलते जाएगा, अलग अलग पॉइंट को मिला देंगे तो हमें अलग अलग कर्व मिल जाएगा. चलो भैया तनी कर्व का इक्वेशन निकाल दो. पैराबोला, बहुत अच्छा गौरव, दिस इज पैराबोला. अब ये हम लोग कह देंगे कि ये पैराबोला हमको कैसे दी गया है? पैराबोलिक. यस, आई सी, वाओ एवरीवन, यार तुम लोग तो स्मार्ट हो. तो हम लोग ये कहते हैं कि दिस इज पैरामेट्रिक फॉर्म का इक्वेशन है. अगर एक्स वाई में रिलेशन निकालना होता है तो एक्स वाई जिसके ऊपर डिपेंड करता है ना उसी को भगा देते हैं. फिर से टू गेट द लोकस ऑफ द गिवन पॉइंट, फिर से
टू गेट द लोकस ऑफ द गिवन पॉइंट। अगर ये पॉइंट है एक्स वाई, टी के मान बदल देंगे तो एक्स वाई का मान भी बदल जाएगा और सब पॉइंट को मिला देंगे तो एक हमको कर्व मिलेगा, और जो कर्व मिलता है उसी को तो लोकस कहते हैं। पाथ ट्रेस्ड बाय द पॉइंट अंडर सर्टेन रूल इज कॉल्ड लोकस। ये हम लोग सब जानते हैं। तो टी को अलग अलग बदल देंगे तो हम लोग लोकस निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसके ऊपर एक्स और वाई डिपेंड करता है उसी को मैथमेटिकल मैनिपुलेशन से भगा देते हैं। मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म में कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो जिसके ऊपर, जिस वेरिएबल के ऊपर पर, जिस पैरामीटर पर एक्स और वाई डिपेंड करता है उसी को इलिमिनेट कर देने से एक्स वाई के बीच में जो रिलेशन मिलता है उसी को हम लोग कर्व का इक्वेशन कहते हैं, उसी को लोकस कहते हैं। तो देखो यहाँ झटके से थोड़ा सा हम निकाल के दिखा देते हैं। देखिए तो किसी तरह से तो हमें इलिमिनेट करना है, तो टी इक्वल टू वाई बाई 2a, पुट एक्स इक्वल टू ए, टी के जगह पे हमने क्या रख दिया, y बाई 2a का होल स्क्वायर। देखिए तो t भाग गया तो x इज इक्वल टू a वाई स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर है। इसको उड़ा दिया तो मेरे पास रिलेशन मिल गया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। वाओ, तो ध्यान रखिएगा आप इसका dy बाई डी एक्स अभी करने जा रहे हैं सो, या ये वाला dy बाई डी एक्स कीजिएगा सो बात बराबर आएगा। मतलब इफ एक्स वाई आर गिवन इन द पैरामेट्रिक फॉर्म देन वी विल हैव टू कैलकुलेट द dy बाई डी एक्स बाई द पैरामेट्रिक फॉर्म। समझ लीजिए ये पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है तो हम लोग को dy बाई डी एक्स निकालना है, या हम लोग लोकस निकाल करके dy बाई डी एक्स निकालेंगे, दोनों बराबर आएगा। राइट, अभी हम चेक करके दिखाएंगे, एक एक करके चलते हैं। यहाँ देखिए x का मान 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280 दिया हुआ है, तो इक्वेशन क्या बन गया हमका, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। करेक्ट है। एक और इक्वेशन हम लेते हैं, एग्जाम्पल एक और लेते हैं, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b साइन थीटा। बोलिए तो हियर आपके पास बहुत आसानी से हम बोल रहे हैं, इन द वेरी इजी लैंग्वेज आई एम टॉकिंग टू यू, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b साइन थीटा। हियर x इज डिपेंडिंग ऑन थीटा, y इज आल्सो डिपेंडिंग ऑन थीटा। तो पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया ना। अब कहिए कि अगर इसका लोकस निकालना होगा तो हम लोग बड़ा आराम से कर देंगे, थीटा को इलिमिनेट कर देंगे, थीटा वाला टर्म को इलिमिनेट कर देंगे, एक्स वाई में जो रिलेशन मिलेगा हमको लोकस मिल जाएगा। जरा से ये बता दीजिए ये किस चीज़ का कर्व है, ये किस चीज़ का इक्वेशन है, हम लोग तुरंत बता सकते हैं कि ये किस चीज़ का है। ये देखिएगा x इक्वल टू a cos थीटा, मतलब यहाँ पर f का रूल क्या है, cos थीटा। y इक्वल टू b साइन थीटा, मतलब यहाँ कौन सा रूल है रे भाई, तो यहाँ पर साइन थीटा का, इसी को हम लोग g कह दिए हैं। एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके। तो अब ये देखिएगा, इफ़ यू वांट टू गेट द रिलेशनशिप दैट इज द लोकस पॉइंट, लोकस ऑफ द कर्व, लोकस ऑफ द पॉइंट, देन हाउ विल गेट इट। जरा सा ये देखिएगा, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, x बाई a दिस इज इक्वल टू cos थीटा, y बाई b दिस इज इक्वल टू sin थीटा। टू गेट द लोकस वी विल एलिमिनेट द टर्म ऑन विच x एंड y आर डिपेंडिंग। बहुत सस्ता में बता रहे हैं कि जब कभी भी पॉइंट दिया रहे और इस सिंगल वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉइंट को, तो पॉइंट का लोकस निकालने के लिए जिसके ऊपर पे डिपेंड करता है एक्स वाई, उसी को हम लोग मैथमेटिकल मैनिपुलेशन से इलिमिनेट कर देते हैं। और ये मैथमेटिकल मैनिपुलेशन गिवन पॉइंट के नेचर पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा स्टेप्स लेंगे। और ये मैनिपुलेशन में देखिए यहाँ पे हमने एलिमिनेट कर दिया, यहाँ भी हम लोग कुछ एलिमिनेट करते हैं, कैसे सो देखिएगा। आवर एम इज टू रिमूव द थीटा टर्म। ओके, तो अब क्या करेंगे, cos थीटा और sin थीटा को हटाना है। डिवाइड करने से कोई फ़ायदा नहीं, मल्टीप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं, तो करेंगे क्या, कैन यू गेस करेंगे क्या, एनीबॉडी। तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, सो देखिएगा, cos थीटा sin थीटा टर्म को हटाना है, राइट। स्क्वायर एंड ऐड, बहुत अच्छा, स्क्वायर एंड ऐड कर देंगे तो x बाई a ऐसे कर दिया स्क्वायर, y बाई b ये देखिए ऐसे कर दिया स्क्वायर। दिस कुड बी रिटन एज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यस, तो हमारे पास सजा लेते हैं इसको, ये देखिएगा x बाई a ऐसे एंड दिस इज y स्क्वायर बाई 1, ये देखिएगा
यहाँ पर ऐसा इक्वेशन था तो dy बाई डी एक्स हम निकाल चुके थे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x था, dy बाई डी एक्स हम लोग निकाल दिए थे, है ना। तो वैल्यू बहुत ही आराम से देखिएगा, हमारे पास थीटा टर्म गायब हो गया। दिस इज द इक्वेशन वी हैव गॉट इन द पैरामेट्रिक फॉर्म, और पैरामेट्रिक फॉर्म को रिमूव कर दिया तो हम लोग क्या मिला, दिस इज द लोकस एंड इट इज द कर्व एंड इट इज एलिप्स। देख रहे हैं ना, ये आपको कर्व मिल रहा है और इस कर्व का नाम आप लोग सब पढ़े हैं, व्हाट इज दिस, एलिप्स। अगर ए और बी बराबर हो जाएगा, ए और बी इक्वल हो जाएगा तो सर्कल में ट्रांसफर हो जाता, अदरवाइज ये क्या है, एलिप्स है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म का, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो हम लोग एग्जाम्पल में ही सारा पॉइंट क्लियर हो जा रहा है। x इक्वल टू ए सेक थीटा एंड y इज इक्वल टू बी tan थीटा। check it, x is depending on theta, y is also depending on theta, and a, b are the constant term. Here we have to find the locus of this point, right? and इस point का representation को हम लोग क्या कहते हैं भाई, इसी को हम लोग कहते हैं पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो आपको उम्मीद क्लियर हो गया होगा कि पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है। अब इसका वर्किंग रूल हम लेने जा रहे हैं कि भैया ऐसा रहे तो हम सवाल को टेकल कैसे करेंगे, क्या लोकस निकालना ज़रूरी है कि हम डायरेक्ट निकाल देंगे, ठीक है ना। तो चलिए, दिख रहा है सारा चीज़ हाँ जी। तो यहाँ से देखिए x बाई ए इज इक्वल टू सेक थीटा, और ये है y बाई बी इज इक्वल टू tan थीटा। जब समझिए यहाँ से x बाई ए, ये सब आपके पास दिमाग में आना चाहिए, और ये प्रैक्टिस से आएगा कि किस समय में कौन सा फॉर्मेट होता है, तो हम लोग ऐसा लगा लेंगे। हमारे पास दिमाग में ये चीज़ है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, एंड थीटा टर्म को रिमूव करना है, इसलिए ये फॉर्मेट को हम लोग लगाएंगे। वी नो दिस वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो वी हैव टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट। चलेगा ना, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग को रिकॉल करना है। तो बताइए यहाँ से ये वैल्यू 1 हो गया तो क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये देखिए गिवन पॉइंट जो पैरामेट्रिक फॉर्म में है उसका लोकस पॉइंट ये निकल गया ना। मतलब कर्व क्या बना, तो इसको हम लोग हाइपरबोला बोलते हैं। दिस इज हाइपरबोला दिस इज हाइपरबोला, करेक्ट है, यस। अब आते हैं वर्किंग रूल, हाउ टू गेट dy बाई डी एक्स, हाउ टू गेट dy बाई डी एक्स। इसका dy बाई डी एक्स हम लोग निकालते कैसे हैं, राइट। और dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिए। अगर कोई हाइपरबोला इस तरह से हम लोगों ने इक्वेशन को ले लिया, अगर दिस वे, और किसी पॉइंट पे अगर हमें टेंजेंट चाहिए, तो ये जो टेंजेंट होगा यही हम लोग को बताएगा dy बाई डी एक्स एट x1 y1 पॉइंट। ओके, यहाँ पर थीटा के अलग अलग मान के लिए अगर हम दूसरे पॉइंट पर निकालना चाहेंगे, तो हम थीटा का मान बदलते जाएंगे, पॉइंट बदला जाएगा, तो हर पॉइंट पे हम लोग को स्लोप पता चल जाएगा। तो कर्व कैसे मुड़ रही है, कर्व का वेरिएशन कैसे हो रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन dy बाई डी एक्स दे देता है। इतना चीज़ को जानिए आप लोग। ओके, आगे आइए। तो वर्किंग रूल लिखिए जल्दी से। वर्किंग रूल हम लोग वर्क कैसे करेंगे ना, शुरू कर दें। वर्किंग रूल हम लोग कहते हैं, स्टार्ट। वर्किंग रूल में हम लोग क्या कहते हैं, सोच समझिएगा। अगर x इज इक्वल टू आपको लिखा हुआ है ft एंड y इज इक्वल टू लिखा हुआ है gt, एक जनरल कॉन्सेप्ट लेते हैं। आवर एम इज टू फाइंड, लिखिए, आवर एम इज टू फाइंड dy बाई डी एक्स। ओके, हम लोग की ये चाहत है कि भैया हम लोग ये निकालेंगे। देन क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स को लिख देंगे dy बाई डी टी, और इसको लिखेंगे dx बाई डी टी। कोई दिक्कत नहीं है, dy के नीचे dt दिया और dx के नीचे dt दिया। इट इज़ कॉल्ड अरेंजमेंट। इसका मतलब ये है कि y इज़ द फंक्शन ऑफ
t, x इज द फंक्शन ऑफ t। तो y को भी किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, t के रेस्पेक्ट में भी। x को भी किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, t के रेस्पेक्ट में। t क्यों लिया, क्योंकि x एंड y आर डिपेंडिंग ऑन द वेरिएबल t। करेक्ट है ना। और इसमें कोई फर्क भी नहीं पड़ा, dy बाई dx को हम लोग लिख सकते हैं dy बाई dt, dx बाई dt, इट इज कॉल्ड अरेंजमेंट। बट हियर हमने क्या देख के किया, तो y डिपेंडिंग ऑन द t, सो dy बाई dt, x डिपेंडिंग ऑन t, सो इट इज कॉल्ड dx बाई dt। एंड इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज d, ये देखिएगा gt बाई dt डिवाइडेड बाई d, y के जगह पे ft बाई dt। दिस इज द वे टू फाइंड द dy बाई dx, या आप ऐसे लिख सकते हैं g डैश t फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द गिवन पॉइंट एंड दिस इज f डैश t फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द गिवन पॉइंट x। क्लियर है? यस, थम्स अप लगा दीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं, बस मेरा हो गया काम। अब इसका हम लोग वर्किंग रूल पे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। गिवन पॉइंट अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में है एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट dy by dx, just we have to arrange little bit, y depending on the t, so certainly differentiation will happen with respect to the t। अगर थीटा रहेगा तो थीटा के रेस्पेक्ट में z रहेगा, तो z के रेस्पेक्ट में एंट्री मार देंगे। मतलब जिसके ऊपर x y डिपेंड करता है उसी के रेस्पेक्ट में y और उसी के रेस्पेक्ट में x को डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड कर दो, मेरा काम बन गया। करेक्ट है? आगे आइए, तो सवाल क्वेश्चन पे आइए। वर्किंग रूल ओवर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज दिस, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280 स्क्वायर है, भाई आराम से लिखते हैं हम लोग, 280 स्क्वायर एंड y इक्वल टू है 80 टू दी पावर 4। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग निकालते हैं, dy बाई dx चाहत है, dy बाई dx इज इक्वल टू व्हाट। उम्मीद करते हैं कि इसमें सब लोग को निकल जाएगा, तुरंत झटके में निकल जाएगा। वही तो हम लोगों ने क्या कह दिया, ये देखिए dy बाई dx, दिस कुड बी रिटन एज dy बाई dt एंड दिस इज dx बाई dt। ओके, अब आइए, हमारे पास यहाँ से है dy बाई dt, दिस इज इक्वल टू d a t टू दी पावर 4 बाई dt। a इज कांस्टेंट टर्म, सो टेक इट आउट, t टू दी पावर 4 बाई dt एंड दिस कुड बी रिटन एज, ये देखिए a है 4 t टू दी पावर 3। अब तो यहाँ टेंशन नहीं ना है भाई, n x n माइनस 1, 4 t 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो हमारे पास वैल्यू ये आ गया है 4a t q। dy बाई हम लोग क्या निकल गया है, dt का मान निकाल दिया, और dx बाई dt का भी मान निकाल देते हैं। dx बाई dt का मान निकालिएगा तो ये देखिएगा d 2a t बाई वॉट dt, t स्क्वायर है, तो वैल्यू को 2a को बाहर ले लीजिए, तो dt स्क्वायर बाई dt, और इसको भी आप आगे बढ़ाएंगे तो आपको निकलने वाला है 2a 2t 2 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 4at। ये नंबर 1 रख दीजिए और ये नंबर 2 कर दीजिए, विशेष कुछ नहीं है। पुट द वैल्यू ऑफ dy बाई dt एंड पुट द वैल्यू ऑफ dx बाई dt इन द ओरिजिनल इक्वेशन। करेक्ट है? तो रख दीजिए यहाँ से dy बाई dx इज इक्वल टू 4a t q बाई 4at। उड़ा दीजिए, इसको उड़ा दीजिए, इसको उड़ा दीजिएगा तो यहाँ पर बचा, तो dy बाई dx दिस इज इक्वल टू t स्क्वायर। बोलिए, ये जो वैल्यू हम लोग को मिला dy बाई, ये देखिएगा, आई सपोज कि ये सब लोगों को आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। बनता है, बनता है, क्या करूं
मेरा जो हाल है, मैथ का ये तो बवाल है। क्या करूँ, क्या करना है, सब लोग को क्लियर हो गया है ना। टी का स्क्वायर है सर, बिल्कुल टी का स्क्वायर है माय डियर। ये देखिएगा टी का स्क्वायर, यहाँ पर टी का क्यूब था, नीचे से टी काट दिए तो ऊपर में 2 बचा था, तो टी स्क्वायर आया, डी बाई डी टी। क्लियर है ना आज, है ना। आपका हालचाल ठीक ना है, मेरा हाल तो ठीक है। क्या करूँ, मेरा जो हाल है आपका भी हाल तो वही होगा, है ना। ओके, टेंशन नहीं लेने का है, बस आराम से हम लोग चलते हैं। यस क्लियर है सर, बहुत अच्छा, ऑल इज वेल। यस क्लियर है, टेंशन नहीं ना है। कहे का टेंशन होगा ना तो बड़का एसिड में या बेस में डाल देंगे, टेंशन में मेल्ट कर जाएगा, पी जाएंगे, कहानी खत्म की, है ना। क्लियर है अमित, बहुत अच्छा, वेल डन। तो हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही आराम से निकल जाएगा, अब कोई इसमें दमे नहीं है। आगे आइए 2 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। x इज इक्वल टू, ये देखिए हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू आपके पास है b cos थीटा। अभी बताएं ये किस चीज़ का इक्वेशन है, एलिप्स का इक्वेशन है। थीटा को भगा के डी वाई बाई डी एक्स कीजिएगा तब, या डायरेक्ट कर दीजिएगा तब, बात बराबर है। तो भगा के करने वाला, एलिप्स का इक्वेशन को डायरेक्ट करने वाला पहले सीख चुके हैं, राइट। हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं, उतना ही कौन कर्व का इक्वेशन निकालता है ना। तो ये बताइएगा, यहाँ से निकालेंगे डी एक्स बाई डी थीटा, अब टी नहीं, दिस इज इक्वल टू डी ए cos theta by d theta, and this value comes out a d cos theta by d theta, and this is equal to minus a sin theta. okay, अब आइए यहाँ से dy by d theta is equal to db x equal to ओके, cos थीटा ही दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, ये तो कट जाएगा। तो cos थीटा बाई, यहाँ क्या दिया हुआ है भाई, डी थीटा दिया हुआ है, तो माइनस बी साइन थीटा। ओके, कोई टेंशन नहीं लेना है, हमको लगा कि साइन कॉस है, बट यहाँ तो दोनों में कॉस ही दिया हुआ है। तो देख लीजिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा, एंड दिस इज डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा का मान माइनस बी साइन थीटा बाई माइनस ए साइन थीटा, उड़ा दीजिए, तो दिस वैल्यू इज व्हाट, बी बाई ए। देखिए तो आपके पास b बाई ए। अब इसमें सवाल पूछ देगा x इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ थीटा, y इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ थीटा, बट dy बाई डी एक्स डिपेंड ऑन थीटा और इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। चॉइस में रहेगा dy बाई डी एक्स डिपेंड ऑन थीटा और इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। क्या टिक मारिएगा, क्या टिक मारिएगा, dy बाई डी एक्स थीटा पे डिपेंड कर रहा है कि इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट में टिक मार देंगे। आपसे पूछेगा कि स्लोप एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व जो भी है कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, तो आप लोग क्या कीजिएगा भाई, स्लोप कैसा आ रहा है आपको, कांस्टेंट की वेरिएबल, स्लोप डिपेंडिंग ऑन थीटा और इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो स्लोप का मान आपका इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है एंड इट इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट। एंड स्लोप किसका कांस्टेंट होता है, तो स्ट्रेट लाइन का। आप देखिएगा यहाँ से, तो ये हकीकत में स्ट्रेट लाइन ही तो शो कर रहा है ना। वाई एक्स अगर कर दीजिएगा तो y का मान कितना है, b cos थीटा, और x का मान कितना है, a cos थीटा, उड़ा दीजिए, तो y बाई एक्स इज इक्वल टू बी बाई ए हो गया। तो y इज इक्वल टू बी बाई ए इंटू एक्स, ताकि इधर y इज इक्वल टू बी बाई ए इंटू एक्स। इसी को ना हम लोग स्लोप करते हैं माय डियर। देखिए तो, और ये स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है, बी बाई ए, यहाँ भी तो वही आ रहा है ना, दुनिया गोल है। आप जैसे एलिमिनेट कर करके चलोगे हम लोग वहीं पहुँचेंगे। तो बी बाई ए एंड वाई एक्स में रिलेशन लीनियर का है, स्ट्रेट लाइन है, अब बी बाई ए स्लोप हो गया, यहाँ भी हमको बी बाई ए आ रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में निकालना है तो हम लोग डी वाई बाई डी थीटा कर लेंगे, डी एक्स बाई डी थीटा कर लेंगे, या जौन सा इंडिपेंडेंट पैरामीटर के रूप में एक्स वाई रिप्रेजेंट रहेगा उसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे आइए। हाँ जी, तो हम लोग थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चंस भी लेते हैं, उम्मीद करते हैं कि 3-4 में कोई दम ही नहीं है। तो
3 का मान अगर हम लोग लिख दें तो 3 नंबर क्वेश्चन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू साइन t है एंड y इज इक्वल टू cos 2t है। तो बताइए यहाँ से dx बाई dt, एकदम फटाफट इसको कहिए d साइन t बाई dt एंड दिस इज इक्वल टू, उम्मीद करते हैं कि ये सब को मेरे बनाने से पहले बन जाएगा, dy बाई dt दिस इज इक्वल टू d cos 2t बाई dt, ये देखिएगा माइनस 2 साइन 2t। बोलिए तो भाई इसमें आप लोग को किसी को डाउट है कि सर ये 2 कहाँ से ले आए? बोलिए, इज देयर एनी डाउट टू एनीबॉडी कि सर ये 2 जो आपने घेरा है ये कहाँ से ले आया? साइन कॉस का माइनस साइन तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन 2 कहाँ से आ गया? इसके बारे में अगर डाउट है तो बोलिए मेरे को। हम लोग सब जानते हैं साइन का कॉस डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है भाई, कॉस का माइनस साइन होता है, ये भी ठीक है, बट यहाँ से समझिए 2, हाँ बहुत अच्छा आंसर भी आप लोग लिख दिए हैं। तो 2 कहाँ से आया? साइन 2t के कोफिशिएंट में 2 इसलिए आया कि यहाँ पर देखिए आप लोग के पास में हम लोग ये बात को कहेंगे तो ये वाला पॉइंट देख रहे हैं ना, जो वेरिएबल के प्रोडक्ट में कांस्टेंट टर्म आता है डिफरेंशिएशन के दौरान में वो बाहर आ जाता है। ये चेन रूल में हम सिखा चुके हैं, है ना, कांस्टेंट टर्म को बाहर लिख देते हैं। बहुत अच्छा पूजा कुमारी, अच्छा आगे, राइट। तो अब हमारे पास ये देखिएगा, लिखने जा रहे हैं आंसर को, सीधे हम लोग लिखने जा रहे हैं फटाफट। ये देखिए dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई d, क्या लिख देते हैं हम लोग, dt एंड दिस इज dx बाई dt रख दीजिए। तो वैल्यू आप लोग क्या रख रहे हैं? dy बाई dt के जगह पर -2 साइन 2t, ओके, एंड यहाँ पर है दिस इज कॉस, क्या मान है, t। अब आराम से देखिए आप लोग, थोड़ा सा लोचा है यहाँ पर कॉस t है और यहाँ पर साइन 2t है, देख रहे हैं ना। तो जब ऐसे आएगा तो थोड़ा सा इसको सुंदरीकरण करो, -2 इंटू 2 साइन t इंटू कॉस t डिवाइडेड बाई, ये आपका क्या है, कॉस t है ना भाई। तो इसको और इसको उड़ा दिए हैं, दिस इज इक्वल टू -4 साइन t, दिस वैल्यू इज dy बाई dx। बोलिए करेक्ट है? अब हम लोग थोड़ा सा 6 नंबर, उसके बाद 7 नंबर और 11 नंबर आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और हम लोग उसको ले लेते हैं। -4 साइन t, बहुत सही, ओके, सही है, बिल्कुल सही है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चंस में आइए, नेक्स्ट क्वेश्चंस में आइएगा। दिस इज़ 5 नंबर 4 हम छोड़ रहे हैं ना, आसान है। तो x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, ये NCERT किताब है, आप लोग खोल लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, चेक कीजिए, दिस इज इन द पैरामेट्रिक फॉर्म, दिस इज इन द पैरामेट्रिक फॉर्म। अब आगे आइए, देखिए अब एक्स वाई में रिलेशन निकालने, एलिमिनेट करने में थोड़ा काफ़ी मेहनत लगेगा ना। सी tan में नहीं लिख सकते हैं माय डियर, यहाँ समझिएगा, अगर यहाँ से आपको tan में बदलना चाहते हैं तो आप लोग लिखिएगा 4 tan इंटू हमारे पास cos आ जाएगा ना। यहाँ पर आपके पास 2 टर्म है, यहाँ 2t है और यहाँ पर क्या है आपका t है, तो डिवाइड करके tan नहीं कर सकते हैं आप। यहाँ से अगर tan ऐसे लिखिएगा, e वाला टर्म को tan, तो बगल में cos आपको लिखना पड़ेगा, या तो काट करके आप लोग क्या लिखिएगा -4 sin t, या कोई लिखेगा -4 tan t इंटू कॉस t, समझ रहे हैं ना। tan में लिखिएगा तो बगल में वो cos आ जाएगा, आप डायरेक्ट डिवाइड करके tan में नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है राहुल जी, ओके। अब आपके पास यहाँ देखिए dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू d
cos थीटा माइनस cos 2 थीटा बाई डी थीटा। ओके, हम पढ़ा चुके हैं आपको, दिस इज u माइनस वी का फॉर्मेट है, दिस इज u माइनस वी का फॉर्मेट है, दिस इज d cos थीटा बाई डी थीटा माइनस d cos 2 थीटा बाई डी थीटा, एंड दिस वैल्यू माइनस साइन थीटा माइनस ये वाला माइनस 2 साइन 2 थीटा। थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, यहाँ माइनस है ओरिजिनल सवाल का, ओरिजिनल क्वेश्चन में है, एंड हियर इज वन मोर माइनस साइन, सो जस्ट यू पुट माइनस एंड माइनस विद द ब्रैकेट सो दैट कि इन द नेक्स्ट कैलकुलेशन देयर शुड नॉट बी एनी मिस्टेक। तो हियर माइनस एंड माइनस आपको क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है, एंड दिस वैल्यू कम्स आउट माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा। इसको चाहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन 2 थीटा ना, 2 साइन 2 थीटा। अब इसमें से अगर हम लोग लिखेंगे तो 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ये देखिए हम नंबर 1 पॉइंट रख दिए, जैसे नंबर 1 पॉइंट रख दिया है ना। अब आप लोग 2 नंबर पे आइए, किसका डिफ्रेंशिएशन, y का करते हैं। तो देखिए तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या कर देंगे हम लोग, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई डी थीटा। चेक कीजिए, u माइनस वी का फॉर्मेट लगा देते हैं, सब आप लोग पढ़े हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, एंड दिस वैल्यू कम्स आउट d साइन थीटा बाई डी थीटा माइनस डी साइन 2 थीटा बाई डी थीटा, एंड ये वैल्यू आपको आ रहा है cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। करेक्ट है, दिस इज 2 नंबर। आपके पास आएगा क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा एंड dx बाई डी थीटा। दिस वैल्यू कम्स आउट, सब आप लोग को क्लियर है। ये देखिए तो हमारे पास dy बाई डी थीटा का मान यहाँ देखिए निकाल चुके हैं, ये आपके पास है cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा, है ना, 2 साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। चेक करें, यहाँ पर माइनस का लोचा था इसलिए अरेंज हो गया है। ओके ओके, ठीक है भाई, ठीक है। करेक्ट है, डन, बहुत अच्छा, वेल। अगर हम आपसे पूछ देंगे फाइंड dy बाई डी एक्स एट पाई बाई 3, आप लोग क्या करेंगे, तो पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 इस टर्म में रख देंगे। तो जैसे ही यहाँ पर dy बाई डी एक्स के बगल में कोई थीटा का मान पाई बाई 3 दे दे, पाई बाई 2 दे दे, या आपके पास 90 डिग्री रख दे, तो आप ऐसे रेडियन में ही मान दिया रहता है थीटा का। समझते हैं ना कि जब कभी इक्वेशन का टर्म में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो एंगल वैल्यू रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ रेडियन। तो रेडियन में आपको पास मान रह जाएगा 2 पाई बाई 3 मतलब 120 डिग्री रह जाएगा, 5 पाई बाई 6 मतलब 150 डिग्री। आप इससे मान रख दीजिएगा, दैट इज़ नॉट द इशू, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए जो मान दिया रहेगा तो cos पाई बाई 3 अंतिम में रखना चाहिए माय डियर, शुरू में मत रख दीजिएगा। शुरू में मान रख दीजिएगा तो पॉइंट का स्पेशल मान निकल जाएगा, स्पेशल मान कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन लड्डू पेड़ा सब आ जाएगा। तो आपके पास शुरुआत में कुछ नहीं करना है। इफ़ यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द dy बाई डी एक्स एट द गिवन पॉइंट, देन फर्स्ट कैलकुलेट द डिफरेंशियल वैल्यू एंड देन पुट द थीटा वैल्यू। आप इतना दिमाग में डाल लो कि पहले हम dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे, देन पॉइंट का मान रखेंगे। शुरू में पॉइंट का मान रख दीजिएगा तो पॉइंट फिक्स हो जाएगा, और पॉइंट फिक्स हो जाएगा उसका डिफरेंशियल वैल्यू क्या हो जाएगा, लड्डू पेड़ा। तो आप समझ ही रहे हैं कि ना, सब खा करके ख़त्म हो जाएगा। दिस इज cos 2 इंटू पाई बाई 3 एंड दिस इज 2 साइन 2 इंटू पाई बाई 3
माइनस साइन पाई बाई 3। दिस इज योर ड्यूटी। दिस इज 60 डिग्री है, 2 पाई माइनस 60 दिट इज, आप समझ रहे हैं कि 120 डिग्री कॉस का सबका मान आपको आता है, साइन 120 डिग्री, साइन 60 डिग्री मान रख दीजिएगा तो आपको आंसर निकल जाएगा। ऐसे हम लोग निकालते हैं। इफ पॉइंट इज गिवन, थीटा वैल्यू इज गिवन, टी वैल्यू इज गिवन, देन फर्स्ट यू कैलकुलेट द डेरिवेटिव वैल्यू एंड देन पुट द पॉइंट वैल्यू। ठीक है भाई, ठीक। अगला पॉइंट लेते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन था, 7 क्वेश्चन है, ये देखिएगा। x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी बाई कितना मान है, कॉस 2t, एंड y इज इक्वल टू है, y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी बाई कॉस 2t। ओके, चलिए हम लोग पहले निकाल देते हैं dy बाई dt। करेक्ट है। फर्स्ट वी शुड कैलकुलेट dy बाई dt। चलिए, तो dy बाई dt अगर हम लोग निकालने जा रहे हैं तो ये कौन सा फॉर्मेट है, u बाई v का फॉर्मेट है। ओके, चाहो तो log लेके निकालो, लंबा खींचेगा, लेकिन अब उतना हम कहानी नहीं करेंगे। हम बोल दिए हैं कि शुरू में लर्निंग कर चुके हैं, लिटिल बिट फास्ट चलेंगे, तो अब थोड़ी सी हम फास्ट चलने वाले हैं। सीधा u बाई v, तो u बाई v में करेंगे तो फार्मूला आ जाएगा d कॉस क्यू टी बाई डी टी इंटू कॉस 2t का अंडर रूट माइनस, ध्यान दीजिएगा, कॉस क्यूब टी इंटू डी कॉस 2t का अंडर रूट बाई डी टी डिवाइडेड बाई कॉस 2t का अंडर रूट का होल स्क्वायर। बोलो भाई, ठीक है। u बाई वी का फॉर्मेट लगाया। अब यहाँ देखो, कॉस क्यूब टी कॉस का फंक्शन है और कॉस टी टी का फंक्शन है। यहाँ पर चेन रूल दिमाग में खुद डालो। बोले थे ना कि ये सब स्टेप्स अब हम डायरेक्ट आगे लिखने वाले हैं, क्योंकि लर्निंग हम करा चुके हैं। तो अगर हम लोग इस स्टेप्स को ऐसे लिख देते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, अब भी बार ना आगे हम नहीं लिखेंगे इसको, आप लोग एकदम धीरे धीरे लेवल बढ़ाइए। दिस इज टी, ये देखिएगा, डी कॉस टी इंटू डी कॉस टी बाई डी टी, ये चेन रूल हम लोग लगाएंगे ये यहाँ पर करने के लिए, इंटू कॉस 2t का अंडर रूट ले लेंगे माइनस, ये देखिएगा, कॉस क्यूब टी इंटू डी कॉस 2t का ये अंडर रूट है, बाई क्या करेंगे, डी कॉस 2t कर देंगे, एंड डी कॉस 2t का मान dt के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और नीचे में आपका आ जाएगा कॉस 2t। ये रूट है और ये स्क्वायर है, गायब हो जाएगा। करेक्ट है। जल्दी से बोलिएगा कि सर दिस इज ओके, दिस इज ओके। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। यस, डू राइट ऑन द स्क्रीन, आई कैन सी दिस कि हाँ सर दिस इज ओके। ओके, तो हमारे पास यहाँ से देखिए पावर 3 है और ये 1, तो वैल्यू ये लिख दीजिएगा 3 कॉस स्क्वायर टी, और यहाँ पर है माइनस साइन टी, कॉस 2t का अंडर रूट माइनस कॉस क्यूब टी, वैल्यू ये है 1/2 कॉस 2t टू द पावर -1/2, एंड यहाँ पर है -2 साइन 2t बाई, ये देखिएगा है कॉस 2t। जो टर्म को कॉमन लेना है, रखना है, वो हम लोग देख लेंगे, बट आप लोग तोड़ना सीखिए डायरेक्ट। हम ये स्टेप्स भी नहीं लेते जो हम यहाँ दिखाए हैं ना, ये स्टेप्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिस चल गया तो ये स्टेप्स आप डायरेक्ट लिखने वाले हैं, बट अभी लर्निंग फेज है, इसलिए आप लोग सब लिखते चलिए। चलिए, तो हम लोग यहाँ से लिख दे रहे हैं
3 cos स्क्वायर टी, माइनस साइन बाहर लगा देते हैं, यहाँ से है आपके पास साइन टी। अब ये देखिएगा है cos 2t अंडर रूट, नीचे में देखिएगा आपके पास माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 2 और ये 2 आपका कट गया है, हमारे पास वैल्यू आ रहा है cos क्यूब टी इंटू साइन 2t एंड साथ में 1/cos 2t का अंडर रूट डिवाइडेड बाय cos 2t। देखिए जल्दी से, लॉग लेके भी बना सकते थे, लेकिन आपको दम लगेगा ही, बोले ना कि ये क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है तो आता भी है, क्यों आता है सो। अब बताइए एलसीएम लीजिएगा तो cos 2t, यहाँ पर माइनस हाफ था जी, माइनस हाफ था तो नीचे में आ जाएगा ना, और नीचे में आएगा तो यहाँ एलसीएम इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के ये टर्म नीचे आने वाला है। चेक कीजिए, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो दिस इज इक्वल टू हमारे पास ये आएगा -3 cos स्क्वायर टी, ठीक है भाई, cos स्क्वायर टी, और ये वैल्यू है sin टी, और यहाँ पर देखिएगा cos 2t हम लोगों को गोल घेर रहे हैं भाई, ये चीज़ को मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला टर्म और ये नीचे वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग को रूट भाग जाएगा। इस चीज़ को समझिए, ठीक है भाई। ये वाला cos 2t का अंडर रूट और नीचे में है cos 2t का अंडर, एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रूट भाग जाएगा, और यहाँ पर आपके पास बचेगा cos क्यूब t एंड ये वैल्यू बचा 2 sin t इंटू cos t, तोड़ दिया। अब नीचे के टर्म को देखो तुम लोग, तो ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा, तो cos 2t इंटू cos 2t के पावर 1/2, रूट का मतलब ये देखिएगा। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग को जो करना है कर देते हैं, कुछ टर्म को कॉमन ले सकते हैं आप लोग। यहाँ देखिएगा ये sin t है और ये cos स्क्वायर है, यहाँ पर sin t है और cos स्क्वायर टर्म है, कॉमन ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ले लेते हैं हम लोग cos स्क्वायर t इंटू साइन टी, मान हम लोग को आ जाएगा -3 और ये आपको आ जाएगा cos 2t, ठीक है। और मान यहाँ पर देखिएगा प्लस ये वैल्यू आपके पास ये यहाँ जो आने वाले हैं, सो देखिएगा cos t, एक मान यहाँ से निकाले और हम लोगों ने लिखा था cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर ले लिया यहाँ से वैल्यू, तो यहाँ cos बच गया, यहाँ पर cos, तो cos स्क्वायर t। चेक करो, हाँ जी देख लीजिए, ओके है तो आप लोग बोलते चलिए, थोड़ी सी दम लगेगा भाई। cos 2t के पावर यहाँ पर हम लोग कह देंगे 3/2, ये 3/2 अगला वाला में भी आने वाला है, कट जाएगा ये टर्म। देख लीजिए हम लोग को क्या क्या कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर cos स्क्वायर है, यहाँ पर sin t है। चेक इट, जो हम टर्म कॉमन लेने जा रहे हैं उस चीज़ को देखिए, हम रंग बदल के दिखा रहे हैं आपको। ये देखिएगा cos स्क्वायर t और sin t को बाहर निकाला, तो यहाँ पर -3 और cos 2t बच गया। साथ में यहाँ से देखिएगा तो cos 3 यहाँ पर है और cos t यहाँ पर है, तो cos का पावर 4 है, तो इस दो को निकाल लिए तो हम लोग को 2 बचेगा, और साथ में हम लोगों ने क्या निकाल लिया है, साइन निकाल लिए हुए हैं, राइट। और साइन निकाल लेने से हम लोग के पास में एक टर्म यहाँ 2 भी बच रहा है, दिस इज योर 2। ओके देखिए तो करेक्ट है, ये हमारे पास वैल्यू आया dy/dt का। चेक कीजिए, नीचे में cos 2t के पावर 3/2, हाँ जी, क्यूब है और रूट है, cos है तो थोड़ा सा तो लगेगा दम ना, ठीक है भाई। cos स्क्वायर sin t को ले लिया, तो यहाँ पर हम लोग को 2 cos स्क्वायर t बचा हुआ है। आगे बढ़े, अब हम लोग dx/dt को निकाल रहे हैं सेम वे से, और अंतिम में डिवाइड कर देंगे, रिजल्ट निकल जाएगा।
करेक्ट। धर्मेंद्र, आप एक बार प्रैक्टिस करना है अपने से, आप ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चंस को। आपको हमने स्टेप्स लिखा हुआ है एंड ये खुद का स्टेप्स में देखिएगा कि हमने फॉर्मेट क्या किया हुआ है, u/v से लेकर के चले हुए हैं, और बाकी अलजेब्राइक कैलकुलेशन है कि हम लोग किस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। आई विल रिपीट वंस मोर, पहले फिर से dx/dt निकाल के हम लोग देखते हैं ना। आइए बैक आते हैं यहाँ से, फिर वही स्टेप्स हम लोग को लेना है। अब इसको निकाल के देखते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा, जस्ट चेक इट। तो हम लोग ये कहाँ से, तो u/v फॉर्मेट ये v है, ये कौन सा फॉर्मेट है, u/v फॉर्मेट है। तो हम लोग निकालते हैं dx/dt। ठीक है भाई, कौन सा फॉर्मेट निकाल रहे हैं, dx/dt। आपका विजिबिलिटी येलो में ही अच्छा है। ओके, तो हम लोग ये लगा देते हैं d sin क्यूब t/dt इंटू cos 2t का अंडर रूट माइनस sin क्यूब t d cos 2t का अंडर रूट बाई dt बाई cos 2t अंडर रूट का होल स्क्वायर। चेक करो, दिस इज dx/dt। बोलिए, तो ये आपका स्टेप्स क्लियर होगा। फिर अगला स्टेप्स वही काम करने जा रहे हैं। ये देखिएगा d साइन क्यूब साइन का फंक्शन है और साइन t का फंक्शन है। यहाँ से cos 2t रूट cos 2 का फंक्शन है और cos 2t का फंक्शन है, cos 2t t का फंक्शन है। ऐसे करते हैं, यही वाला काम जो पुराना हम लोगों ने किया। तो अगर हम लोग को यहाँ से लिखना होगा तो हम एकदम तोड़ तोड़ के लिख दे रहे हैं, साइन क्यूब t बाई d साइन t इंटू d साइन t बाई dt। ये देखिए चेन रूल है, ये रूल आगे हम लोग नहीं लिखेंगे, कैरी नहीं करेंगे, और ना एडवांस सवाल बनाने में इसको लिखने की ज़रूरत है। अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए हम लोग इसको लिख रहे हैं। नहीं तो दिमाग में आ जाएगा कि 3 sin स्क्वायर t होगा और साइन का cos होगा, डायरेक्ट लिखेंगे इसको हम लोग। बताइए यहाँ से ये हमारे पास आ जा रहा है साइन क्यूब t, लिखेंगे क्या, d cos 2t टू दी पावर अंडर रूट है तो मतलब 1/2, तो आपके पास है d cos 2t एंड ये आपको कितना आ जाएगा, d cos 2t बाई dt। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ से लिखते चलते हैं। देखिए तो 3 साइन स्क्वायर t, साइन का cos t इंटू cos 2t का अंडर रूट, ओके, माइनस साइन क्यूब t। बताइएगा यहाँ से अगर आप लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos 2t, दिस इज cos 2t टू दी पावर n(x(n - 1), 1 माइनस 1/2 कीजिएगा तो माइनस हाफ है ना यहाँ पर आएगा, एंड यहाँ पर cos का आ जाएगा माइनस साइन 2 इंटू 2, करेक्ट, बाई ये देखिएगा नीचे में जो हम लोग को वैल्यू, एक टर्म यहाँ से छूट रहा था ना, यहाँ से देखिएगा ये टर्म छूटने के बाद में ये जो यहाँ से एक टर्म था जो भाई cos 2t अंडर रूट का होल स्क्वायर। अब ये आ जाइए तो ये आपको पास वैल्यू क्या इतना आ जाएगा, cos 2t का अंडर रूट का होल स्क्वायर जो है उसको हम लोगों ने हटा देंगे तो ये वैल्यू आ गया। अब देखिए आपके पास क्या होने वाला है, ई टर्म को और ये टर्म को उड़ा देते हैं और यहाँ से cos का डिफरेंशियल माइनस आया और ये माइनस साइन प्लस होने जा रहा है। तो वैल्यू देखिएगा आपके पास धीरे धीरे आ रहा है 3 साइन स्क्वायर t इंटू cos t एंड साथ में ये वैल्यू है cos 2t का अंडर रूट, ये वाला माइनस फिर से हम मार्क कर दे रहे हैं, ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस होने वाला है ना, दिस इज प्लस, और ये 2 और ये 2 हम लोग को कट गया है तो दिस वैल्यू फिर से आया। सो देखिएगा साइन क्यूब t
एंड यहाँ पर आप लिखेंगे cos 2t अंडर रूट, यहाँ पावर आपका कितना है, निगेटिव पावर है, तो निगेटिव पावर किधर आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा। एंड दिस वैल्यू आपके पास आया sin 2t। चेक कीजिए। अब थोड़ी सी हम लोग और मेहनत, थोड़ा सा मेहनत और कर लेते हैं। दिस इज cos 2t, राइट। ये इक्वेशन मैनेज करने आ रहा है ना, तो आपको देखिएगा कि आगे बहुत ही आसान हो जाएगा। यही सब है कैलकुलस में, मेन इक्वेशन का खेला होते हैं कि आप दाएं बाएं एलसीएम कैसे लेते हैं। तो अब बताइए, यहाँ से ये वाला टर्म और ये वाला टर्म नीचे में है, तो यहाँ पर आकर के तो रूट गैप कर देगा और ये वाला रूट टर्म नीचे आ जाएगा, जो इस स्टेप्स में आया हुआ था। मिलाइएगा, तो दिस इज 3 sin स्क्वायर t इंटू कॉस टी, साथ में हमारे पास ये आ जा है cos 2t आने दीजिए, प्लस sin क्यूब t इंटू 2 sin t इंटू cos t बाई, नीचे में आ गया cos 2t इंटू cos 2t का पावर कितना मान है, 1/2। ये टर्म आपका नीचे आने वाला है। अब देखिए, तो टर्म कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन में यहाँ पर साइन स्क्वायर टर्म है, कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ भी साइन स्क्वायर एंट्री मारा हुआ है, यहाँ पर कॉस टी है, तो हम लोग कॉमन क्या ले रहे हैं, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी को कॉमन ले लेते हैं। तो वैल्यू हमारे पास क्या बचा, 3 cos 2t, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा 3 cos 2t। चेक इट, प्लस वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ रहा है, तो आप साइन स्क्वायर निकालिएगा, तो यहाँ से वैल्यू बच जाएगा 2 sin स्क्वायर एंड दिस वैल्यू इज व्हाट, t। चेक कीजिए, दिस इज ओके सर, आप एकदम बोलिए। तो हमारे पास ये वाला वैल्यू आ रहा है cos 2t टू द पावर 3/2। नीचे में देखिएगा भाई, दोनों में 3/2 पावर आया हुआ है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 cos t 2 sin स्क्वायर t है। देख लीजिए, देख लीजिए, ये हमारे पास इधर आया था dy/dt और ये इधर आ रहा है dx/dt। चेक कीजिए, नीचे में दोनों कॉमन फैक्टर है, कटने वाला है। नीचे में यहाँ देखिए साइन स्क्वायर कॉस टी है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर साइन टी है, ये भी टर्म कटने वाला है। देख लीजिए, देख लीजिए, हाँ जी, ठीक है। तो आगे बढ़ें। देखिए, पहले dx/dt हम लोगों ने यहाँ से निकाला है, नीचे का टर्म क्लियर हो गया है। अब आगे हम लोग क्या कर देते हैं, सो देखिएगा, dy निकालने वाले हैं, दोनों के जगह पे हम लोग पहुँच गए। dy/dx इज इक्वल टू dy/dt एंड दिस इज dx/dt। लॉग लगा के भी निकालिएगा, तब भी अलग अलग निकालना ही पड़ेगा। निकालने के बाद लास्ट 3 स्टेप वंस मोर। ये देखिएगा, ये हम लोगों ने यहाँ पर ई वाला स्टेप्स आप लोग कह रहे हैं ना, ये स्टेप्स में हम लोगों ने आए हैं कहाँ से, सो देखिएगा, यहाँ पर माइनस आपके पास पावर है, ओके। ये देखिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं कि दिस पावर आपके पास क्या है, n(x n-1), तो वैल्यू कर देंगे, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, तो n का मान हाफ है, तो हाफ cos 2t n-1, तो हाफ -1 करेंगे तो माइनस हाफ न बचेगा, और माइनस हाफ का मतलब क्या, नीचे आकर के अंडर रूट हो गया। एलसीएम लोगे तो ये टर्म नीचे है, तो यहाँ आके प्रोडक्ट हो जाएगा और ओवरऑल फिर नीचे आ जाएगा, ओके। तो यहाँ जा कर के ये भी रूट टर्म है और ये भी रूट टर्म है, तो रूट टर्म जा कर के यहाँ पर ये गायब हो गया और ये टर्म ओवरऑल नीचे आ गया। तो ये हाफ पावर है, यहाँ पर 1 पावर है, तो 1 पावर और हाफ पावर जुट करके कितना हो जाएगा, 3/2 पावर हो जाएगा। साथ में हम लोगों ने sin 2t को तोड़ दिया था, 2 sin t इंटू कॉस टी, और टर्म कॉमन लेने वाला में क्या है, यहाँ पर साइन स्क्वायर और कॉस, तो यहाँ से भी साइन स्क्वायर कॉमन लीजिएगा, तो साइन यहाँ 1 पावर है, यहाँ 3 पावर है, तो दिस इज व्हाट 4 पावर हो जाएंगे। कॉमन लेंगे तो हम लोग को 1 2 तो निकल जाएगा, लेकिन 2 बच जाएगा, और साथ हम लोग कॉस टी ले लिए थे, तो हम लोग का क्या यहाँ पर बचा
दिस वैल्यू इज 2 साइन स्क्वायर टी, इतना बचा है हम लोग को, करेक्ट है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सीधा सीधी डिवाइड कर रहे हैं दोनों टर्म से, कोई विशेष नहीं है ना। तो ये देखिए इसको हटा दे रहे हैं। अब हम लोग सीधा आ जाइए डिवीजन पर, तो डी वाई बाई डी टी आप आ जाइए अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में। तो हमारे पास क्या वैल्यू लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर टी एंड दिस इज साइन टी। मान देखिएगा यहाँ लिखे हुए हैं -3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर टी बाई मान है cos 2t के पावर 3/2। अगला वाला जो मान है ये देखिएगा साइन स्क्वायर टी cos t and this value comes out 3 cos 2t plus 2 sin square t divided by cos 2t के टू दी पावर 3/2। अब आप लोग देखिए थोड़ा सा, हाँ जी, ई वाला टर्म और ई टर्म आपका कट जाएगा, देख रहे हैं ना, ये टर्म हम लोग दोनों काट दिए। अब यहाँ से भी आपको कुछ टर्म कटने वाला है, सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए तो देखिए क्या क्या आ रहा है। सो देख लीजिएगा, हम लोग को यहाँ से आगे बढ़ते चलते हैं, देखिएगा हम लोग को क्या लिख रहे हैं। सो दिस वैल्यू को आगे हम लिख रहे हैं, सो फाइनली एकदम सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना। तो वैल्यू आ रहा है कॉस स्क्वायर टी साइन टी, पीछे पढ़े हुए हैं उसका टोटल का टोटल कॉन्सेप्ट हम लोग को यहाँ पे आ गया है। यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर टी कॉस टी, ऊपर में आप ये देखिएगा आपका वैल्यू आया हुआ है -3 cos 2t और ये वाला वैल्यू है 2 cos स्क्वायर टी, देखिएगा ना, और ये है 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। चलो रे भाई, ओके, 2 साइन स्क्वायर टी उड़ाइए इसमें से, यहाँ से साइन टी को इससे उड़ा दिए हैं और स्क्वायर टर्म को हम लोग इससे उड़ा दिए हैं। तो वैल्यू आपके पास क्या बचा हुआ है, तो बच रहा है दिस इज कॉस टी बाई साइन टी। चेक कीजिए, कॉस टी को कॉस स्क्वायर टर्म है यहाँ से उड़ा दिया तो एक कॉस बचा, और साइन टी से साइन स्क्वायर को उड़ा दिया तो एक साइन बचा। ज़रा सा यहाँ पर देखिए, क्या इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर टी के टर्म में है 2 के टर्म में है, -3 है ये है और ये कॉस है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर टी -1, देखिएगा भाई, प्लस 2 cos स्क्वायर टी। बताइए क्या कुछ है, तो ये 3 × 1 - 2 साइन स्क्वायर टी, ओके, प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। कुछ फार्मूला याद आया, cos 2t को cos के टर्म में तोड़ेंगे तो हम लोग वैल्यू 2 cos स्क्वायर टी -1, और साइन के टर्म में तोड़ेंगे तो 1 - 2 साइन स्क्वायर टी। नीचे में साइन और cos ऐसे दिख रहा था इसलिए ऐसा तोड़ा है। ऐसे यहाँ तक आंसर आ गया है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना सिंप्लीफाई वर्जन में आता है हम लोग तोड़ करके इसको रख लेते हैं। cos t बाई साइन टी, यहाँ से देखिए -3 तो -6 cos स्क्वायर टी प्लस 6 प्लस 2 cos स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई 3 - 6, ये वैल्यू कितना आ रहा है भाई, 3 - 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। ओके, आप आगे आ जाओ तो cos t बाई साइन टी, वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, तो दिस इज 6 माइनस, कितना वैल्यू आ रहा है, 6 माइनस ये 2 है और यहाँ -6 है, तो दिस इज 4 cos स्क्वायर टी, एंड ये वाला जो वैल्यू है दिस इज
3 है, ये है, दिस इज 3 माइनस 3 माइनस, ये देखिए तो 3 ना रहता भाई, यहाँ से 3 3 दूनी 6, आपके पास पहले 3 दूनी के 6 आ गया, और दिस इज 3 + 2, ये दिस इज ओके 3। हाँ भाई जल्दी से देखते रहिए, लास्ट है क्वेश्चन। ये हमारे पास वैल्यू आ रहा है 100। चेक कीजिए, -6 cos स्क्वायर टी एंड 2 cos स्क्वायर टी, और यहाँ पर हम लोग को 3 था और ये बच गया 3 - 4, और यहाँ पर भी आप ये देखिएगा ये 3 है, 3 - 4 वैल्यू कितना है, sin स्क्वायर टी, दिस इज sin स्क्वायर टी, करेक्ट है। दिस इज व्हाट द वैल्यू dy/dx, दिस इज इक्वल टू cot t, and this is 3 - 4 cos square t by 3 - 4 sin square t। ओके, ये समझिएगा, आपका शुरू में रख दिया है, वहीं पर आ गया है, बट दिस इज योर, थोड़ी सी बल्कि है और इसमें दम भी है, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि टोटल पीछे का जितना कैलकुलेशन है सब का सब आ गया है।